189 लोग मर जाते हैं, 824 लोग घायल हो जाते हैं, 13 लोगों के ऊपर चार्जेस लगता है, इनको जेल में बंद रखा जाता है, 18 साल ये लोग जेल में रहते हैं और आज अचानक से इन सभी को बरी कर दिया जाता है। ऐसा क्या पेचीदा केस सामने आया है? आइए समझते हैं कि कानून, कानून की विधि, जुडिशरी, न्याय की प्रणाली और प्रिजन रिफॉर्म्स किस कदर आज बहुत जरूरी हो चुके हैं। 2006 में हम आपको लेकर चलना चाहेंगे। मुंबई में लोकल ट्रेन चल रही थी और इन लोकल ट्रेन में अचानक से लाइन से विस्फोट होना चालू करता है। टिफिन में बम रखे रहते हैं और 189 लोग अपनी जान खो देते हैं। इसको नाम दिया जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यही होता है कि एक गैंग ऐसा कुछ करने की कोशिश करे जिससे कि देश की स्थिरता पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क लगे। 2015 में एक कोर्ट का गठन होता है जो कोशिश करती है कि जल्दी से इस केस को खत्म किया जाए। 2015 में 12 लोगों को कन्विक्ट कर दिया जाता है और एक को बरी कर दिया जाता है। इस 2015 में ही जो 12 लोग को कन्विक्ट किया गया, इसमें से 5 लोग को सजाए मौत और 7 लोगों को आजीवन कारागार सुनाया जाता है। आज अचानक से 2025 में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आता है कि इन सबको बरी कर दिया जाए। 25,000 रुपए का बॉन्ड भराइए और इन सबको आप बरी कर दीजिए। आखिर ऐसा क्यों? अब उस व्यक्ति से पूछा जाए कि अगर आप इनोसेंट थे तो 18 साल आपकी जो जिंदगी कारागार में बीती है वो क्या कोई उनको लौटा सकता है? और अगर वो गिल्टी था तो फिर वो बाहर क्यों आया? ये काम पुलिस का था स्थापित करने का कि कोई इनोसेंट है या गिल्टी है, पर ये काम तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आज 18 साल बाद हम यही बोल रहे हैं कि वी डोंट नो कि आपने किया है या नहीं किया है, तो 18 साल फिर प्रशासन ने किया क्या? ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। ये सवाल बस इस केस में नहीं है, ऐसे ना जाने कितने केस है जहां पर सवाल इतना ही बड़ा खड़ा होता है कि क्या पुलिस वाकई में इन्वेस्टिगेट कर पा रही है? और तो और सुनिएगा, इन लोग के ऊपर धाराएं मामूली नहीं है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इन पे केस चला। मकोका, ये महाराष्ट्र का एक अपना खुद का बनाया हुआ लॉ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के लिए मकोका एक्ट के भी धाराएं लगी इनके ऊपर आईपीसी की भी धाराएं लगी और उसके तहत 2015 में कन्विक्शन सुनाया गया था जिसमें 5 को सजाए मौत होती है। हम आपको मकोका के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि मकोका बाकी एक्ट से अलग कैसे है। महाराष्ट्र के इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें जो इसको अलग करती हैं। पहला, एसेंशियली ये बेस इस प्रेमाइस पे है कि जिसको आपने अक्यूज किया है वो गिल्टी ही है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। हमारे लॉ में एक वर्ड यूज होता है कि आप इनोसेंट हैं अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहां उल्टा है। अक्यूज पे गिल्ट बांध लिया जाता है और उसको प्रूव करना होगा कि वो इनोसेंट है। दूसरा, पनिशमेंट 5 साल से लेकर कैपिटल पनिशमेंट तक है। कन्फेशन बिफोर सीनियर पुलिस ऑफिसर एडमिसिबल है कोर्ट में। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सिक्योर बेल, यहां बेल भी नहीं मिल पाती। मकोका में पुलिस को 180 दिन दिए जाते हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए एंड इट मस्ट बी डन इन 60 टू 90 डेज। 30 डे पुलिस कस्टडी इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम 14 डेज अंडर आईपीसी, तो यहां पे 30 दिन चाहिए। पुलिस कस्टडी 30 दिन की मिलती है और यहां पर आपको 180 दिन मिल रहा है। आईपीसी में तो आप 60 से 90 दिन में चार्जशीट आपको करनी पड़ती है, यहां पर आप 180 दिन में चार्जशीट कर सकते हैं। 180 मतलब 6 महीना निकल गया। और यह है मकोका के कुछ स्ट्रिंजेंट लॉ जिसमें ना जाने कितने ही लोगों के ऊपर आरोप लगा। ये बात सत्य है कि गिल्टी होंगे कुछ लोग, पर यह भी बात सत्य है कि कुछ लोग इनोसेंट हो सकते हैं और हमारा लॉ बिल्कुल कहता है कि इनोसेंट को सजा नहीं मिलनी चाहिए और गिल्टी कोई है तो उसको हार्श पनिशमेंट दे दो। पर यह सिद्ध कौन करेगा? ये सिद्ध करने का प्रक्रिया तो पुलिस के ही पास था। पुलिस ने अपने हाथ में ही सारे चार्जेस ले रखे थे, उसी के पास सारा इन्वेस्टिगेशन था। आज अगर ये लोग बरी हो जाते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म आना जरूरी है? क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आना जरूरी है? क्या पुलिस रिफॉर्म्स और प्रिजन रिफॉर्म्स भी आना जरूरी है? क्योंकि इनकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। 18 साल में अगर यह सिद्ध नहीं हो पा रहा कि इसने गुनाह किया है कि नहीं किया है, तो ले देकर अगर अगले 18 साल भी बीत जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस दौरान 18 साल में एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है कोरोना समय में, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसके ऊपर कोई कुछ नहीं कहेगा। पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी बहुत सही की है। हाईकोर्ट ने साफ पूछा कि आप 18 साल में यू कुड नॉट हैव इवन एस्टैब्लिश दिस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
मतलब अभी भी एक रीजनेबल डाउट का जो एक सेक्शन मैं प्रिंसिपल मानता हूं, अभी भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है। यू कुड नॉट हैव प्रूव्ड इट दैट इट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये सबसे बड़ा सवाल उठा। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिव इंटीग्रिटी पे खुद सवाल उठ रहे कि 18 साल आपने क्या किया। और जो ट्रायल का स्टैंडर्ड रहा है, मकोका के तहत स्पेशल कोड बनाई जाती है और वहां पर ट्रायल होता है, तो ट्रायल का स्टैंडर्ड देखते हुए 18 साल बीत गए हैं, ये क्या होगा। आपको बता दें सर, देश में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, और अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट को माने तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में सिर्फ 20 से 22% का कन्विक्शन है। आईपीसी की धाराओं में लगभग 60 से 65% का ही कन्विक्शन है। और क्वेश्चन ये भी उठता है कि जिन आई विटनेस को आपने प्रोड्यूस किया है, क्या वो वाकई में रिलायबल हैं? हजारों आई विटनेस को सामने लाकर रखा गया, कागजों के चिट्ठे बन चुके हैं, पर 18 साल में साबित नहीं हो पाया कि ये इसने गुनाह किया है या नहीं किया है, और वो बस जेल में रह रहे थे। सवाल ये भी उठता है कि कई बार आप टॉर्चर कर करके, कन्फेशन करा के कोशिश करते कि उसको एडमिसिबल बना लिया जाए कोर्ट में, जो कि बिल्कुल आर्टिकल 20 के खिलाफ है। आप अपने खिलाफ ही गवाही नहीं दे सकते हैं। एकदम सिंपल सा फंडामेंटल राइट है जो पुलिस को पता होना चाहिए, पता होता भी। बावजूद इसके टॉर्चर कर करके कन्फेशन करवाया जाता है। कोर्ट में वो लोग जाते हैं और बोल देते हैं, भाई हमने तो ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब है अभी समय बहुत गंभीर है। समय आ चुका है कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म, क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म और प्रिजन रिफॉर्म, इन चारों को लाना मस्ट हो चुका है। एक सबसे बड़ा रिफॉर्म तो अभी आ जाना चाहिए इस जजमेंट को देखते हुए कि अगर आप 18 साल में चार्ज सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले आपको मैं 18 भी दे दूं कागज पे लिख के, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इससे बेहतर है कि पुलिस के 2 ब्रांच बनाने चाहिए। पहला ब्रांच हो जो इन्वेस्टिगेशन करे, इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और दूसरी ब्रांच जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखे। मतलब एसएसपी कोई अगर है तो वो अपने अंडर में उन्हीं चीजों को रखे जो लॉ एंड ऑर्डर के तहत आता है। एक एसएसपी ऐसा भी होना चाहिए जो कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात करे। यहां पे फॉरेंसिक वाले लोग और वो लोग जरूर आगे आए जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर सेम पुलिस है तो उसके पास समय नहीं बचेगा कि वो इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। केस चलता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं, आईयू अपनी रिपोर्ट सही से लगाएंगे नहीं, लोग या तो गलत फंस जाएंगे या गलत लोग छूट जाएंगे। इसके लिए सबसे बड़ा रिकमेंडेशन दिया गया था। ये क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का सबसे बड़ा एक रिकमेंडेशन है, पुलिस रिफॉर्म का सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है कि आपको हटाना होगा इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से। दूसरा, ऐसे केसेस जहां पे आप मकोका, यूएपीए या फिर ऐसी स्ट्रिंजेंट धाराएं लगा रहे हैं, यहां पे स्पेशल कोर्ट फास्ट कोर्ट की तरह काम करे, और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं यहां पर जो केस लड़ते हैं वो इतने स्टैंडर्ड के हों कि या तो डिफेंड अच्छे से कर पाए या लड़ पाए केस को ठीक से। अगर हम सब स्टैंडर्ड के प्रोसिक्यूटर्स रखेंगे तो फिर हालत यही होगी। कई बार जो गिल्टी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर गुनाह है और हो सकता है वो सिद्ध भी हो जाए, वो लोग छूट जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं था। तो हमें सब स्टैंडर्ड प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर भी सोचना चाहिए। और तीसरी बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी न्याय हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल हो चुके हैं और आपने 12 लोगों को छोड़ दिया है। अब ये न्याय इनके लिए है, पब्लिक के लिए है, सरकार के लिए है, किसके लिए है, समझ में नहीं आता। 18 साल उनकी जिंदगी से गायब हो चुके हैं, एक खाली स्लेट है वो आज। और दूसरा, अगर वो गुनाह किए थे तो उनको बाहर आने ही क्यों दिया जा रहा है, उनको पूरा टर्म क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसमें नाकामी सिर्फ पुलिस की है। और जो स्पेशल कोर्ट केस लड़ रही थी उसने ऐसे क्या तथ्य को देखकर इनको कन्विक्ट किया था, यह भी सामने आना चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि कन्विक्शन जो किया गया स्पेशल कोर्ट द्वारा वो गलत है। ना विटनेस ठीक से सही साबित हो पा रहे थे, ना ही कैसे कोई टेस्टिमनी आ पा रही थी, ना ही कोई एविडेंस आ पा रहे हैं, और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं। ऐसे तमाम केसेस हैं और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इनका आंकड़ा इकट्ठा करते जा रहा है। अब समय आ चुका है कि इन आंकड़ों को इकट्ठा कर इन पे वर्क भी किया जाए ताकि देश में पेंडिंग केसेस खत्म हो, जल्दी खत्म हो, और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म जल्दी से हो सके। नहीं तो बेगुनाह फंसेंगे और गुनहगार छूटेंगे। आज के लिए बस इतना ही, पर आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ऐसे क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म के लिए, पुलिस रिफॉर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए और कितना जल्दी इसको लाना चाहिए। जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मीडिया में बातें होंगी नहीं, आप तो यहां कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ
और ऐसे ही शिद्दत से पढ़ना है तो 22,999 रुपए में पूरा कोर्स ले जाइए सर हमारे यहाँ से। आपको सीएमसी कोड यूज करना है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एक बैच है, आरंभ बैच चालू हो चुका है, बाकी इंग्लिश और हिंदी में भी चालू हो चुके हैं बैचेस। हमारे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे लॉन्च हो चुके हैं, प्लस हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें तमाम किताबें भी आपको मिलती हैं, आप ले सकते हैं। और हमारे पास कॉम्बो फीचर है जिसमें कि आप जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ हमारे साथ पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।